राहुल और उसके दोस्त अक्सर नए नए रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। इस बार उनकी नजर गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली पर पड़ी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी हवेली के अंदर जाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। राहुल को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे एक रात उस हवेली में बिताएं। सभी दोस्त थोड़ा डर रहे थे, लेकिन उन्होंने राहुल की चुनौती स्वीकार कर ली। रात को वे चारों हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और छत जगह जगह से टूट चुकी थी। हवेली के गेट के पास पहुंचते ही उन सबको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राहुल ने हिम्मत करके गेट खोला और सभी दोस्त अंदर चले गए। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हर चीज धूल से ढकी हुई थी और हवेली के अंदर एक भयानक सन्नाटा था। वे हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। उस पेंटिंग में एक महिला थी, जिसकी आंखें बड़ी और डरावनी लग रही थीं। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और एक तेज आवाज गूंजी, मानो किसी ने चीख मारी हो। सभी दोस्त डर गए, लेकिन राहुल ने उन्हें शांत किया और कहा कि यह सब हवा के कारण हो सकता है। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चरमराते हुए एक अजीब ध्वनि कर रही थीं और उनके हर कदम पर एक भारीपन महसूस हो रहा था। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक बंद कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर एक पुरानी ताले जैसी चीज लगी थी। लेकिन जैसे ही राहुल ने दरवाजे को छुआ, ताला अपने आप टूट गया। कमरे के अंदर घुसते ही उन सब की रूह कांप उठी। वहां एक पुरानी कुर्सी पर वही महिला बैठी थी जो पेंटिंग में दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। महिला ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और एक गहरे स्वर में बोली, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल और उसके दोस्त स्तब्ध खड़े थे। अचानक महिला की परछाई बड़ी होने लगी और वह हवेली की दीवारों पर फैलने लगी। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए और हवेली से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। उनकी चीखें हवेली के अंदर गूंज रही थीं, लेकिन बाहर कोई सुन नहीं सकता था। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर उनके जूतों के निशान देखे, लेकिन अंदर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वो दोस्त कभी वापस नहीं लौटे। आज भी हवेली से रात को वहीं चीखें आती हैं और लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया वो हवेली का हिस्सा बन जाता है।